खाना पकाने के लिए सिर्फ शौक़ और पैशन ही काफ़ी नहीं होता, दो बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। आधा किलो घी है ये, आप ऑयल भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है बना के। अब इसको फटाफट से हिलाएंगे क्योंकि ऑयल जो है उसका टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा है। अब जब वो गोल्डन हो जाए ना तो उसमें ज़ीरा डाल देना है पिसा हुआ। पीसने से पहले ज़ीरे को आपने ब्राउन हल्की आंच पे करना है। जैसे ही आपने ज़ीरा डालना है ना पिसा हुआ, साथ ही फटाफट प्याज डाल देने ताकि ज़ीरा जल ना जाए। ये 2 किलो प्याज है कटी हुई, और अब इस प्याज को मैं फ्राई करूँगी जब तक कि इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 7 किलो चिकन। 7 kg के साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा 7 किलो चिकन के साथ, ठीक है। 4 किलो तक 5 किलो तक तो मैंने बनाया हुआ है। अब आपने चिकन डालने के बाद आंच तेज़ कर देनी है और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे, ठीक है। और अब मैं साथ साथ आपको बताऊंगी ज़रा कि आपको खाना पकाने के लिए कौन सी 2 चीज़ें चाहिए और शौक़ और पैशन के अलावा। हाँ जी, अब वीडियो जो थी ना वो रिकॉर्डिंग का बटन दबाया नहीं और मसाले डालने शुरू कर दिए और उसके बाद जाके पता चला। तो खैर आप देख लें स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 किलो टमाटर हैं, 3 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 3 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून गरम मसाला, ठीक है। इन सब को डाल के अब आपने इसको मिक्स करना है। और एट दिस स्टेज एक्चुअली चिकन को जब फ्राई हम कर रहे थे ना तो उसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि चिकन ज़्यादा है और ये घर का चूल्हा है जिस पे हीट इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैंने फुल फ्लेम इसका ऑन किया हुआ है। इस वजह से चिकन ने बजाय फ्राई होने के ना उसने पानी छोड़ दिया। और उसके बाद तो मैंने बिल्कुल आग जो थी वो कम की ही नहीं, क्योंकि चिकन आपको पता है एम ही गल जाता है। जिस तरह का चिकन हमारा आता है वो बिला वजह ही गल जाता है। तो मुझे तो था कि अब इतने सारे चिकन का हलवा बन गया तो कितनी बुरी बात है। चलें जी, अब इसमें डालूँगी मैं अदरक कटा हुआ, ठीक है। अच्छा, आधा पाव अदरक था, उसमें से मैंने थोड़ा बचा के ना उसके स्लाइसेस करके रख लिए हुए थे, शुरू में पिसा हुआ डाला। और अब मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी। और आप देख रहे हैं ना फ्लेम साइडों से नज़र आ रहा है आपको। बस उसके बाद तो मैंने कहा बस फ़रा बेगम अब आंच कम ना करी, क्योंकि अब वो चक्कर ख़त्म हो गया। रेसिपी जिस डगर पे जानी चाहिए थी ना उससे हट गई है। तो इसीलिए मुझे ये बात सही तरह समझ आ गई कि बस मुंह उठा के एवी नहीं कहते थे हाँ जी मैं पका दूंगी। आप सोचें कि आपके पास चूल्हा है इतना बड़ा जिस पे आपको इतना ज़्यादा फ्लेम मिल सके, और बर्तन इतना भरा। चलो पतीला तो था मेरे जहेज़ का, वो तो मैंने निकाल लिया, लेकिन भाई चूल्हा चाहिए बड़ा बड़ा, बर्नर उसमें लगा हो। और ये चीज़ ना अब मैंने लिख के रख लिया, क्योंकि मुझे तो कोई आके कहे ना ये लो 20 किलो गोश्त पका दो, तो मैं कहूँगी हाँ जी बिल्कुल लाएं पका दें। मतलब पका दें, ठीक है भैया, आपका दिल कर रहा है पकाने को, लेकिन आप सोचें कि आग से पकेगा, खाली आपके शौक़ से नहीं पक जाएगा। अब मुझे काफ़ी टेंशन में डाल दिया इस रेसिपी ने एकदम से। जब चिकन ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया तो आई वॉज़ क्वाइट वरीड कि अभी इसको भूनना था मैंने और फिर इसमें पानी डालना था, लेकिन अब मैं क्या करूं। खैर फिर मैंने फ्लेम हाई रखा और भूनने का चक्कर अपने दिमाग से निकाल दिया। मैंने कहा भून नहीं सकती तुम यार इसको। शुरू में देखा जब चिकन डाला तो उसको थोड़ा सा कलर पकड़ना चाहिए था और ब्राउन होना चाहिए था, मतलब हल्का सा, और ऑयल छोड़ देना चाहिए था उसको, जबकि उसने पानी छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने फिर टमाटर शिमाटर सारा कुछ साथ ही डाल दिया। मैंने कहा चल भाई ये भी साथ ही पकें ताकि जब तक पानी खुश्क हो साथ साथ चिकन भी गल जाए। और ये ट्रिक मेरी कामयाब रही, शुक्र है अल्लाह का। एंड इट वाज़ ओके, और कोई चक्कर नहीं हुआ ऐसा। दूसरी चीज़ मैंने ये की कि चिकन को ना मैंने हिलाया बहुत कम। अच्छा, ये चम्मच मुझे इतना अच्छा मिल गया हमसायों से माशाल्लाह, ऐसा मैं भी लाऊंगी अब। इतना लाइट वेट था ये और बड़ा था, देखें मतलब बिल्कुल काम आ रहा था, और वज़न इसका बिल्कुल नहीं था, बाजू नहीं थकाया इसने। खैर मैंने चिकन को बिल्कुल ज़्यादा हिलाने जुलाने की कोशिश नहीं की ताकि वो टूटे ना।
और फाइनली देखें पानी खुश्क होना शुरू हो गया। और इतना शुक्र है सारे मसाले भी तब तक इसमें देखें आप अच्छे से मिक्स हो गए हैं और तकरीबन ये भुन चुका है। बेशक पतीले का जल जल के बुरा हाल हो गया, बट डजंट मैटर कोई मसला नहीं है। चिकन अच्छा बन जाना चाहिए और गलना नहीं चाहिए। अब जैसे ही घी इसने छोड़ा फ़ौरन से मैंने इसमें पानी डालने की। जितना आपने शोरबा रखना है, वैसे तो ये ज़्यादा पतला शोरबा नहीं होता जिंजर चिकन का, और फिर भी मैंने इसमें 2.5 लीटर पानी डाला है, ठीक है। और इसको मैंने कोई 5 मिनट पकाया। उसके बाद एक उबाल आने के बाद ना दरमियानी आंच करके 5 मिनट मैंने इसको पकने दिया, ताकि पानी का वो ना एक्सक्यूज़ मी ताकि पानी का जो वो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और मज़े का हमारा जिंजर चिकन रेडी हो जाए। तो इसलिए ये बात तो अब मैंने अपने पल्ले बांध ली है। और बस आइंदा अगर ज़्यादा चीज़ पकानी है तो बिल्कुल उसके लिए मुझे पहले चूल्हा अरेंज करना है। आई नीड टू थिंक अबाउट इट। बस अब मैं बड़ा वाला चूल्हा ख़रीदने वाली हूँ और एक देग भी ख़रीद लूँगी मैं, है ना। देग भी बड़ी होती है थोड़ी पतीले से, है ना, होती है ना। तो बस इंशाल्लाह फिर तो कोई टेंशन परेशानी नहीं यार। अच्छा ये देखिए, शुक्र है अल्लाह का कि चिकन ना गला नहीं था ज़्यादा और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आया, बड़ा मज़े का। और ऐसे मिनटों में ये ख़त्म हुआ, मिनटों में, चुटकियों में, क्योंकि मज़े का था और क्या इसलिए। अच्छा ये देखिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि देखें कितना को पानी आपने रखना है। देख रहे हैं आपके अभी भी इतना पतला नहीं है शोरबा, अभी मैंने पानी डाला ही है। और बस ये 5 मिनट पकेगा तो इट विल बी फाइन, बिल्कुल ज़बरदस्त ये हो जाएगा, अच्छा वाला। हाँ ये देखें, ठीक है, अब ये पकना शुरू हो गया। और मेरे बच्चों के साथ आप आवाज़ें सुने, इंजॉय करें। कोई बात नहीं यार, बच्चों वाले घर में बच्चे नहीं शोर करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा अब इसमें मैंने ये देख रहे हैं, अब ये ऑलमोस्ट रेडी है 5 मिनट पकने के बाद, काफ़ी है इतना। बस अब मैंने जिंजर स्लाइसेस डाले, बाकी के जो थोड़े से बचा के रखे थे, और ठक से ढक्कन ऊपर, चूल्हा बंद और सूखा सांस। अच्छा ये देखें 15 मिनट बाद कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। क्योंकि मुझे शुरू में लग रहा था कहीं घी कम ना हो, लेकिन नहीं, आधा किलो घी बड़ा सही रहा। देखा आपने कैसे ऊपर तरी आई हुई थी, एंड इट वाज परफेक्टली फ़ाइन और बहुत मज़े का बना, ठीक है। और उसकी निशानी पता क्या थी, क्योंकि कोई कहता तो होता नहीं घर में कि जितना मज़े का चिकन कैसे बनाया, किसने बनाया। हाँ, उसकी निशानी ये होती है सब चुप करके खाएंगे, चुप, बिल्कुल कोई आवाज़ ही नहीं आती खाते पीते, मतलब इतनी खामोशी से घर वाले खाना खाते और जिसका क्लियर मतलब होता है कि बस सालन तो आज बड़ा ही मज़े का बना हुआ है। चलें जी, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करो जो नए आए हैं और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।